पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सर्वो विद्गो सर्वतिस्मृतवात्यतिष्ठदशाङ्गुलां वा पुरुष एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् भूतामृतत्वशेषानो जदान्देनातिरोहति एतावानस्य महिमातोज्यायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विषवा भूतानि त्रिपादस्यामृतान् देवे त्रिपादूर्ध्व उदैत पुरुषः पादोषेहा भवत् पुनः ततो विद्वाङ्गत्रामत्साशनानशने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरित्य तपश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतः सम्भृतम् प्रखदास्यम् यशोमती किशोरकम नमामि चित्तचोरकम। મહારાજા સયાજીરાવની આ કલા અને સંસ્કૃતિની નગરી વડોદરાની અંદર અનેક જન્મોના પુણ્યથી પ્રાપ્ત થનારી મહારાજ શુકદેવના શ્રી મુખેથી નિઃસૃત થયેલી આ શ્રીમદ ભાગવત કથા સુધારસનું આપણે જ્યારે પરમ પૂજ્ય બાપુજીના શ્રી મુખેથી રસપાન કરી રહ્યા છીએ. પ્રતિ દિવસના ક્રમ પ્રમાણે પૂજ્ય બાપુજી આપણી વચ્ચે આવી ચૂક્યા છે, પધારી ચૂક્યા છે. અને કાલે ભગવાન કૃષ્ણ પણ આ શ્રાવણ માસમાં વડોદરા ઉપર એટલા મહેરબાન થયા કે બે વાર પધાર્યા, અને એ પણ પવિત્ર તિથિમાં 8મ અને 11સ. તો ભગવાન આવ્યા છે અને ભગવાન પોતાની ચેતના સ્વરૂપે આપણી વચ્ચે હાજર છે. ત્યારે આવો પ્રતિ દિવસના ક્રમ પ્રમાણે આપણા આજના ક્રમને આગળ વધારતા આપણે ભગવાનની ભાવભીની આરતી કરીએ. આરતી માટે હું જેમના નામની ઘોષણા કરું તેઓને નિવેદન છે, આપ જલ્દીથી આવી અને સ્ટેજ ઉપર આવીને આરતી માટે આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરો. સ્તવનભાઈ દેસાઈ કે જે દિવ્ય ભાસ્કરના તંત્રી છે, કિરણભાઈ ગૌરી સાડીવાળા, મિથિલેશ પટેલ, હેમંત અગ્રવાલ, કૌશલ અગ્રવાલ, તુષારભાઈ શાહ, મયુરભાઈ મિસ્ત્રી, અમીબેન, મંજુલાબેન મિસ્ત્રી, સુરેશ પુરી એવા અને નમ્રતાબેન ગોસ્વામી, દિનેશ મજબૂદાર, મોહનભાઈ મિસ્ત્રી, વિક્રમભાઈ પાણીવાળા, ભીખુભાઈ પંચાલ, રુચિરાબેન, દેવજીતભાઈ, દિલીપભાઈ અગ્રવાલ, દત્તાભાઈ અને અમદાવાદથી પધારેલા રમાબેન પટેલ અને એની સાથે જે આવ્યા છે એમના પરિવારના ભાઈ, એ બંનેને પણ નિવેદન છે આપ પણ મંચ ઉપર આવી અને આરતીની અંદર સંમિલિત થાઓ. તો હું નિવેદન કરીશ બધા યજમાનોને અને સૌ અહીંયા ઉપસ્થિત છે બધાને કે આપ આવો આપણે ભાવભીની ભગવાનની આરતી કરીએ. आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति
सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो संत समाज की जय जय श्री राधे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। આપણા સૌનું પરમ સૌભાગ્ય છે કે આ વડોદરાની આ પવિત્ર ધરતી ઉપર આપણને સૌને પરમ પૂજ્ય ચિન્મયાનંદજી બાપુજી કે જેઓ દેશ વિદેશમાં ફરી અને આપણા સનાતન ધર્મની ધજાને લહેરાવી રહ્યા છે, જેમના મુખે રામાયણ કે પછી ભાગવતની કથા સાંભળવી એ જીવનનો એક લહાવો છે. તો આપણે અતિ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે એમના શ્રી મુખેથી શ્રીમદ ભાગવત કથામૃતનું રસપાન કરી રહ્યા છીએ. और श्रीमद् भागवत जी में ऐसा लिखा है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत. जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब हमें भागवत जी की प्राप्ति होती है. सोचने वाले ऐसा सोच सकते हैं कि भाई भागवत तो हमें आस्था चैनल के माध्यम से, संस्कार चैनल के माध्यम से, किसी भी चैनल के माध्यम से घर बैठे बैठे ही मिल जाती है. लेकिन कल पूज्य बापूजी जैसे बता रहे थे, जब यहां से अग्रवाल भवन में वो सत्संग के लिए गए थे, कि किसी संत को प्रत्यक्ष रूप में देखकर उनका मुख दर्शन करते हुए जब हम कथा सुनते हैं तो कथा हमारे भीतर बैठती है. टीवी में सुनते हैं तो टीवी हमारे भीतर नहीं बैठती. कथा में हम बैठते हैं और कथा भी हमारे बीच में बैठनी चाहिए, हमारे जीवन में आनी चाहिए. तो एक और ही आनंद होता है पूज्य श्री को साक्षात श्रीमुख प्रत्यक्ष रूप से सुनने का. तो हम सब परम भाग्यशाली है कि हम सब इस सुधा रस का पान कर रहे हैं. आज भी कथा के प्रति दिन के क्रम के अनुसार कल हमने नंद महोत्सव मनाया और आज हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे और भगवान को 56 भोग लगाएंगे और भगवान की प्रार्थना स्तुति करेंगे. यहाँ तक हमारा कथा का क्रम रहेगा. इस वडोदरा की इस पवित्र धरती पर जब आप कथा सुनने जा रहे हैं, तत्पूर्व मैं कुछ सूचनाएं मैं आपको यहाँ से देना चाहूंगा. जैसे कि मैंने कल बताया था और शास्त्रों में भी लिखा गया है, परोपकाराय सताम विभूतयः. जो संत लोग होते हैं वे परोपकार के लिए ही अपना जीवन समर्पित करते हैं. अपने जीवन में उनका अपना स्वयं का कोई निजी स्वार्थ नहीं होता. चाहे आप किसी भी धर्म के महापुरुष को देख ले, उन लोगों ने अपने जीवन को सर्वथा ही सदैव ही अपने कार्य के लिए ही अपने जीवन को समर्पित किया है. कितना भी दुख और कितनी भी हानियां को सहन करके वे अपना कार्य परिपूर्ण करने के लिए हमारे बीच में आते हैं. ऐसा कहा जाता है, हमने सुना है संतों के श्रीमुख से, कि जब भगवान सभी जगह नहीं पहुंच सकते तो वो 2 लोक को बनाते हैं. एक माँ का सृजन करते हैं और एक संत का सृजन करते हैं. जब 100 माँ बनाते हैं उससे पहले एक संत बनाता है, क्योंकि माँ सिर्फ अपने बेटे का जीवन संवारती है लेकिन संत पूरे समाज का जीवन संवारता है. तो पूज्य बापूजी ने भी अपने इस संत जीवन में इसी परोपकार के कार्यों को ले रखा है ताकि वे भी इस परोपकार के कार्य में कुछ सब लोगों को जोड़कर एक ऐसा कार्य कर सके जिनके लिए परमात्मा ने उनको यहाँ भेजा है. इसी परमार्थिक कार्य को निर्णय रूप में फलस्वरूप प्राप्त करने के लिए पूज्य बापूजी ने सन 2009 में हरिद्वार में विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की स्थापना की थी. ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य रहा है अनाथ और जो बेसहारा बच्चे हैं, निराधार बच्चे हैं, उनको शिक्षा एवं संस्कार देना और उसी को परिणाम स्वरूप प्राप्त करने के लिए पूज्य बापूजी के द्वारा मां गंगा के पावन तट पर मीमांसा विद्यापीठ जो भी निर्माणाधीन है उसका निर्माण होने जा रहा है. उस मीमांसा गुरुकुल में जो भी बच्चे पढ़ेंगे, जो अनाथ होंगे,
बेसहाय हो गए, निराधार हो गए, उनको शिक्षा एवं संस्कार युक्त करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ऐसा पूज्य बापूजी का मनोरथ है। और भी ट्रस्ट के कई परोपकार के प्रकल्प रहते हैं। ट्रस्ट के द्वारा गरीब लड़कियों की समूह शादियां भी करवाई जाती है, वृक्षारोपण करवाया जाता है, और न केवल हरिद्वार और उत्तराखंड में ही अपितु पूरे भारत में जहां जहां पूज्य बापूजी ने श्री राम परिवार सेवा समिति विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के ही तत्वावधान में स्थापित किए, उनके द्वारा भी कई कार्य होते हैं। जैसे आज ही बड़ौदा में भी मंद बुद्धि के बालकों को एवं जो मूक बधिर है उनको भी पूज्य बापूजी के द्वारा फ्रूट एवं बिस्किट का वितरण किया गया। तो इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जब हम इनके श्रीमुख से हमारा जीवन का पथ प्रज्वलित करते हैं, तब इस परोपकार के कार्य में हम अपनी भी आहुतियां प्रदान करें। इस साल भी उत्तराखंड में ट्रस्ट के द्वारा जब तक मीमांसा विद्यापीठ नहीं बन जाती तब तक पूज्य बापूजी ने संकल्प लिया है, जो भी अनाथ और निराधार बच्चे हैं उनको अलग अलग सब स्कूलों में ट्रस्ट के द्वारा स्पॉन्सर करके दाखिल करवाया जाता है, जिनका पूरा खर्चा ट्रस्ट उठाता है। इस साल भी 750 से अधिक बच्चों को अभी तक एडमिशन मिल चुका है। ये प्रक्रिया अभी भी शुरू है और इस साल का हमारा टारगेट है, पूज्य बापूजी ऐसा चाहते हैं कि 2000 से भी अधिक बच्चों को इस साल भी एडमिशन दिलवाना है, और अभी भी 15 दिन उस प्रक्रिया में शेष रहे हैं। तो मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि हम सब भी मिलकर ये जो परोपकार का कार्य है, शिक्षा का कार्य है, सेवा का कार्य है, उसमें हम अपना तन मन धन समर्पित करके पूज्य बापूजी के साथ आगे बढ़े। आप ट्रस्ट के द्वारा जो सुविधाएं है उसके मतलब मुताबिक आप 11 बच्चों को भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, जिसकी सेवा ट्रस्ट ने 51,000 रुपया रखी है। आप 3 बच्चों को एक साल के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं, जिनकी सेवा 21,000 रुपये है। 5 बच्चों को स्पॉन्सर करें तो 21,000 रुपया, 3 बच्चों को आप एक साल के लिए स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो 11,000 रुपया, और आप एक बच्चे को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो 5,000 रुपया। ई सेवा समर्पित करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा का खर्चा लेकर उनकी दुआ प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अपितु जो मीमांसा विद्यापीठ मां गंगा के पावन तट पर बनने जा रही है, अतिथि भवन जो बनने जा रहा है, उसमें भी आप अपने और अपने पूर्वजों के नाम से आप कक्ष का निर्माण करवा सकते हैं। यदि आप अतिथि भवन में कक्ष का निर्माण करवाना चाहते हैं तो 2.5 लाख रुपया इसके लिए सेवा रखी गई है, एवं स्कूल के लिए कक्ष निर्माण करवाना चाहते हैं तो 5 लाख रुपया सेवा रखी गई है। और यदि आप इतना नहीं कर सकते तो कुछ भी अंशदान आप दे सकते हैं, जिसकी सेवा 1,51,000 रुपया दे रखी है। तो जो लोग यहाँ उपस्थित है एवं आस्था चैनल के माध्यम से जो हमसे अभी अभी जुड़े हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप सभी हम सभी सम्मिलित होकर आइए, पूज्य बापूजी के साथ आगे बढ़े, और उन्होंने जो ये सेवा यज्ञ की आग प्रज्वलित कर रखी है उसमें हम अपनी आहुति संप्रदान करें। कल कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में जिन लोगों ने अपनी सेवा समर्पित की थी उनके नामों की मैं घोषणा करना चाहूंगा। डोंगर सिंह जादौन जो ग्वालियर से है, उन्होंने भी ट्रस्ट में एक बच्चे को स्पॉन्सर करने के लिए 5,000 रुपए की सेवा समर्पित की है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, तालियां बजाकर हम उनकी सेवा का अभिवादन करेंगे। गुप्तदान है मुंबई से, दिलीप भाई मकरपुरा जो बड़ौदा से है, उन्होंने भी एक बच्चे को स्पॉन्सर किया है, 5,000 रुपए की सेवा समर्पित की है। शायद वो आज भी बड़ौदा में बैठकर टीवी पे देख रहे होंगे, उनका भी हम अभिवादन करते हैं। एस.सी. गुप्ता लुधियाना से, इन्होंने भी ट्रस्ट में अपनी सेवा समर्पित की है। MP झा जमशेदपुर झारखंड से, इन्होंने भी ट्रस्ट में सेवा समर्पित की है। B.N. सिंह कानपुर से है, उत्तर प्रदेश से, इन्होंने भी ट्रस्ट में अपनी सेवा समर्पित की है। गुप्तदान है मुंबई से। विश्वनाथ डी कोलकाता से, इन्होंने भी 5100 रुपए की सेवा समर्पित की है। स्तुति गंगेल भिलाई से है, इन्होंने भी सेवा समर्पित की है। सतवीर सिंह करनाल से है, इन्होंने भी सेवा समर्पित की है। प्रिंस भाटिया जो फरीदाबाद हरियाणा से है, इन्होंने भी 3 बच्चों को स्पॉन्सर करते हुए 11,000 रुपए की सेवा समर्पित की है। सतनाम आश्रम लेडरमर राजस्थान, इन्होंने भी 5100 रुपए की सेवा समर्पित की है। दारा व्यास कुवैत से है, कुवैत कंट्री से, इन्होंने भी ट्रस्ट में 5100 रुपए की सेवा समर्पित की है, हम उनका भी अभिवादन करते हैं। कृष्णा चोपड़ा है चंद्रपुर से, महाराष्ट्र से, इन्होंने भी ट्रस्ट में अपनी सेवा समर्पित की है। एवं हंसाबेन कटारिया जो बड़ोदरा से है, इन्होंने भी ट्रस्ट में 5,000 रुपए की सेवा समर्पित की है, हम उनका अभिवादन करते हैं। और जो भी यहाँ उपस्थित है
एवं जो आस्था के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप भी इस सेवा यज्ञ में अपनी सेवा समर्पित करके बच्चों की शिक्षा दीक्षा का खर्चा उठाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, पूज्य बापूजी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं एवं उज्जवल भारत के निर्माण के लिए आप अपना योगदान दे सकते हैं। अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं निवेदन करता हूँ पूज्य बड़े महाराज जी से कि आप भी हमें इस कथा सुनने से पूर्व हमारी भूमिका को तैयार करते हुए आप हमें आशीर्वचन प्रदान करें एवं आप अपनी कृपा से हमें अनुग्रहित करें। पूज्य बड़े महाराज जी। हेलो हेलो। बोलो श्री वृंदावन धाम की, श्री अयोध्या नाथ की, श्री हनुमान जी महाराज की। राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू और समस्त श्रोता माताओं बहनों पुरुषों और आस्था चैनल के माध्यम से जो सीधा प्रसारण सुन रहे हैं सीधे, उनको सभी को शुभ आशीर्वाद। ये कहते हुए अति प्रसन्नता हो रहा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज 5वां दिन है। 5वां दिन है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये 3 युग में कल्प वृक्ष नाम का एक पेड़ होता था। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का अर्थ होता है, वो पेड़ का अर्थ ये था, उससे फल ये होता था, उस पेड़ के नीचे बैठने से जो भी इच्छा करता था उसका वो इच्छा पूरी हो जाता था। कल्प वृक्ष का ये महत्व है। तो सतयुग, द्वापर, त्रेता में कल्प वृक्ष जो ये पेड़ था, कलयुग में भागवत, रामायण, धर्म ग्रंथ एक कल्प वृक्ष रूपी पेड़ है, झाड़ है। इसके नीचे बैठकर जो भी व्यक्ति जो भी संकल्प करता है वो पूरा हो जाता है। इसके नीचे बैठकर संकल्प करता है कि हमारे पूर्वजों का प्रेत जोनी या और जोनी से उद्धार हो जाए। तो भागवत ये प्रमाण है। धुंधकारी मरा था, प्रेत हुआ था, और जब गोकर्ण ने जब भागवत कथा सुनाया है तो भी प्रेत भी उद्धार हो गया प्रेत जोनी से। तो वो जब उद्धार होगा, जब हम भागवत कथा सुनेंगे, भागवत कथा कहीं भी बैठे सुनते हो, जो मन क्रम वचन से भागवत कथा सुनता है, चाहे 1 मिनट सुने, चाहे घंटा, चाहे पूरी कथा नियम से सुने, कथा का विशेष फल होता है, विशेष महत्व होता है। रामचरितमानस राम कथा का भी विशेष महत्व है। हम ये कहते हुए, एक चोर था, चोर, वो डोहा हो गया था, बुढ़ा, वो मरने वाला था। तो उसके 4 लड़के थे, चारों लड़का को बुलाया, छोकरा को, कहा कि देख मैं अब मरने वाला हूं, तुमको बताता हूं कि अपना ये बताओ अपना बिजनेस क्या है। कहा हमारा बिजनेस तो चोरी करना है। कहा अच्छा, बिजनेस तो चोरी करना है सब दिन। कहा हाँ, लेकिन बिजनेस में खोट कब आएगा, बिजनेस बंद कब हो जाएगा, ये तुम सबको पता है। तो लड़का छोकरा ने कहा पिताजी मुझको पता नहीं है कि कब अपना बिजनेस नुकसान हो जाएगा, कैसे नुकसान होगा, ये डिम कैसे चलेगा, ये मुझको पता नहीं है। तो उसका पिता बोलता देख अपना बिजनेस डाउन हो जाएगा, डिम हो जाएगा, नहीं चलेगा। कब? जब तू कथा सुनने जाएगा तब। कथा अगर सुन लिया टीवी से या कथा में जाकर, तो अपना बिजनेस का भट्ठा बैठ जाएगा, अपना बिजनेस नहीं चलेगा। महात्मा लोग, महापुरुष लोग सदुपदेश देते रहते हैं। तो इसलिए कथा में कभी जिंदगी में नहीं जाना और नहीं कथा सुनना, कथा भी नहीं सुनना, कथा में जाना भी नहीं, और कथा में कुछ दान भी नहीं करना। तो छोटा छोकरा था, छोटे लड़के जो था वो बहुत तेज था, छोटा बहुत चंचल था। छोटा कहा पप्पा, पिताजी अगर कथा कहीं चल रहा है, अपना बिजनेस तो रात को होता है, चोरी करने डकैती करने रात को जाते हैं, कहीं कथा चल रहा हो, अगर आवाज कथा का आवाज आ जाए कान में लाउड स्पीकर से तो क्या करेंगे?
तब उसका बाप का दोनों उंगली कान में डाल लेना, लेकिन कथा नहीं सुनना। दोनों उंगली कान में डालना लेकिन कथा नहीं सुनना। सभी लड़का कहा पिताजी बात सही, चलो पक्का हो गया। एक जगह कथा चल रहा था, वो कथा का लाउड स्पीकर लगा हुआ था और चोरी करके चोर लोग जा रहा था। तो मोटा भाई ने कहा, बड़ा भाई ने कहा, भाई तू सब सुना पिताजी बोले थे बात? कहां बोले थे, कथा नहीं सुनना। तो सब कान में उंगली डाल लो। सब कान में उंगली डाल लिया। तब तक छोटा उंगली डालने से देर किया था, उसके कान में आवाज चला गया, भूत प्रेत देवी देवता इसका प्रतिबिंब यानी छाया नहीं होता है। भूत प्रेत को छाया नहीं होता है, देवी देवता को छाया नहीं होता है, मनुष्य को छाया होता है प्रतिबिंब। ये सुन लिया। सुनने के बाद जो है राजा, कहा गया है राजा बहुत बुद्धिशाली होते हैं, बहुत बुद्धिशाली। राजा के यहां चोरी हुआ था। राजा ने कहा माल चोरी हो गया, मेरा भी माल चला गया, तो प्रजा को कैसे बचेगा? राजा ने घोषणा किया, जो मेरा माल को चोर को पकड़ को देगा उसको मैं अपने राज का तीसरा हिस्सा बांट करके संपत्ति दूंगा। जो व्यक्ति सूचना देगा, जब सरकार निष्फल जाता है, पुलिस निष्फल जाता है, घोषणा करता है 10 करोड़ 5 करोड़ 10 लाख 20 लाख लाख 1.25 लाख चोर बदमाश के ऊपर, तो वो राजा आज प्राचीन काल की घोषणा है, आज का नहीं है, पहले से आता है। राजा ने घोषणा किया तो चोरों का बैठक कहां? तो चोरों का बैठक तो घनका के यहां, वैश्या के यहां जाया करता था चोर। तो वैश्या के यहां वही चोर जाया करता था। तो वैश्या को सब पता था कि इसने माल चोरी किया है। वैश्या ने जान गया, वैश्या जान गया तो वैश्या जो है रूप बढ़ाया कि कंफर्म कर लें कि ये चोर सही में चोरी किया है कि नहीं तो राजा मुझको फांसी नहीं देगा। तो वैश्या ने बनाया काली का रूप, काली का भुजा उजा बनाकर डुप्लीकेट, अब भैंसा के ऊपर बैठ करके चोर के घर पर गया। जब चोर के घर पर गया तो चोर को कहा, तूने राजा का माल चुरा करके लाया, घर में रखा है, हमारा तू भेंट नहीं चढ़ाया, हमारा तू पैसा नहीं चढ़ाया, नहीं चढ़ाया। तो चारों चोर आकर हाथ जोड़ा, काली नाराज मत हो, देवी जी नाराज नहीं हो, अभी राजा का सीआईडी चारों जगह घूम रहा है, मैं माल चुरा कर लाया है, तालाब में रखा है, माल निकालूंगा तो सबसे पहले तुमको चढ़ाऊंगा, सबसे पहले तुमको चढ़ाऊंगा। कहा बस तू चढ़ा के जाना, तालाब में रखा है, तालाब में। जब काली जब चलती है, जब काली चली तो काली का भी छाया, भैंसा की भी छाया। तो छोटा जो छोकरा था भाई, वो कहा देख, अरे पिताजी बोले थे कि भूत प्रेत, ये भागवत मैंने सुन लिया था, आप सब कान में उंगली डाला, मैंने देर किया था, मैंने भागवत में सुना है कि देवी देवता भूत प्रेत को छाया नहीं होता है। ये काली को छाया भी है, भैंसा की भी छाया है, कि तो काली डुप्लीकेट है, नहीं तो भागवत झूठा है, दो में से एक झूठा जरूर है। अगर काली सही होगा कल अपने राजा फांसी दे देगा, डुप्लीकेट होगा तो फांसी दे देगा। तो क्या करे? कहा भैंसा को पूछरा पकड़ लो। भैंसा को पूछरा पकड़ा, भैंसा को पूछ पकड़ा, और जब भैंसा को काली कहती है तो चलता नहीं है। काली पीछे मुड़ के देखी तो डुप्लीकेट हाथ नीचे गिर गया। जब डुप्लीकेट हाथ नीचे गिरा तब जो है चोर ने कहा काली कल जो है तुम्हारा भेंट नहीं चढ़ेगा, आज ही चढ़ जाएगा। माथा काट दिया। फिर जाकर के वो चारों चोर राजा को समर्पित कर दिया। कहा राजन, मैंने तुम्हारा संपत्ति चुराया है, मैंने थोड़ा सा भागवत सुना, मेरा जिंदगी बच गया, मृत्यु बच गया, और मैं आज तुम्हारी शरणागति हूं, जो इच्छा वो करो। जो व्यक्ति जितना किया हुआ कर्म को वो स्वीकार करके भगवान के आगे शरणागति हो जाता है, भगवान उसको सब माफ कर देते हैं। आपको पता होगा बाला त्रिपुटी भगवान में कितना सोना और कितने पैसे चढ़ते हैं। अनेक उद्योगपति, अनेक बिजनेसमैन, अनेक व्यापारी भगवान को भागीदार बनाते हैं। जो भगवान को भागीदार अपने पार्टनर बिजनेस में बनाता है, जो कथा में भागीदार बनाता है, हे परमात्मा हमें लाभ होगा, हम कथा कराएगा, कथा में डोनेशन देगा, दान देगा, स्कूल में, हॉस्पिटल में, दवाखाना में, जो भगवान को अपना ये इसमें भाग कर देता है, उसका पेढ़ी उसका कभी डूबता नहीं है। इसलिए तो बाला त्रिपुटी में चौहती जगह जगह है। हम ये कहते हुए भगवान को अपना पार्टनर बनाना, तुम्हारा नैया पार हो जाएगा, सब कै पेढ़ी बाय चलते रहेगा।
जिसने गरीबों के लिए और जिसने बच्चे के मां गंगा में जिसने डालता है, जो भी हरिद्वार मीमांसा गुरुकुल विद्यापीठ के नाम से वहां मंदिर भी बन रहा है, कक्ष भी बन रहा है, अतिथि निवास भी बन रहा है, उसमें आप जो भी दान करेंगे, जो भी स्पॉन्सर करेंगे, जो भी लिखाएंगे, मां गंगा 1000 गुना हो करके आपको मिलेगा। ये कहते हुए मैं अपने वाणी को विश्राम आपता हूं। आज गिरिराज धरण है, गिरिराज पूजन है, 56 भोग है और कथा के माध्यम से, भागवत के माध्यम से आज कथा ही सुनेंगे। हम अपने वाणी को विश्राम देते हुए आगे का जो भी प्रसंग होंगे भागवत कथा बापू प्रारंभ करेंगे। कथा से पूर्व एक विशेष सूचना। छत्तीसगढ़ रायगढ़ खरसिया तहसील से हमारे बीच में श्री गेंदलाल श्रीवास, गौतम दंडसेना, खिलेश्वर नायक एवं शोभाराम नायक जी उपस्थित है। उनसे निवेदन करूंगा आप मंच पर आए एवं पूज्य बापूजी के हाथों सम्मान ग्रहण करें। और बहुत जल्द ही यह तारीख तय की जाएगी कि इस रायगढ़ में पूज्य बापूजी के श्रीमुख से कथा का आयोजन होने जा रहा है। तो जो लोग आस्था के माध्यम से भी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं, रायगढ़ से सुन रहे, छत्तीसगढ़ से सुन रहे, उनसे भी उनके लिए खुश खबर है कि बहुत जल्द ही यह तारीख तय करके आपको निवेदित किया जाएगा। ये उनको आप कृपया आशीर्वाद ग्रहण करें एवं यह संकल्प करके जाए कि पूज्य बापूजी को जो जब वहां आएंगे तब इतना बड़ा भव्य आयोजन, वो कल जब मिलने आए तब बोल रहे थे कि बड़ौदा का आयोजन देखा हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गुजरात तो जितना अच्छा है वैसा ही छत्तीसगढ़ भी है। कई बार पूज्य बापूजी की कथाएं वहां होती रहती है, पूरे भारत में वो भ्रमण करते हैं। तो अपने संकल्प को वो चरितार्थ करने के लिए पूज्य बापूजी के चरणों में संकल्प रख के गए हैं। और आइए ज्यादा समय न लेते हुए एक और सूचना कि यहाँ मंडप के बाहर संगम हॉस्पिटल की ओर से निष्णात डॉक्टरों की टीम हमें प्राप्त हुई है। उनकी सेवा लेना चाहे तो कोई ले सकता है। ज्यादा व्यवधान रूप न बनते हुए मैं निवेदन करूंगा पूज्य बापूजी के श्री चरणों में कि हमें इस भागवत सुधारस का अमृत पान कराए। पूज्य बापूजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज अञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः
स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री द्वारिकाधीश की, श्री बालकृष्ण लाल की। आइए एकाग्र भाव से हरिनाम पुकारें सब लोग एक साथ। मैंने रटना लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे, मैंने रटना लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने रटना लगा। जय हो। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई। जय हो। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी। मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, ओ मेरे प्राणों में कृष्ण, मेरे प्राणों में कृष्ण। मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने ज्योति जलाई। जय हो। मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने रटना। जय हो। मेरी अखियों में कृष्ण, मेरी अखियों में कृष्ण। गाइए। ओ मेरी अखियों में कृष्ण, मेरी अखियों में कृष्ण। ओ मैंने कजरा लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने कजरा लगाई। जय हो। मैंने कजरा लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने कजरा। जय हो। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई। जय हो। तालियां बजाते हुए हरि बोल।
लगाई रे, हे कृष्ण तेरे नाम की मैंने रखना लगा। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन। ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा प्रियतम है कृष्ण, मेरा प्रियतम है कृष्ण। ओ मैंने माला बनाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने माला मैंने माला बनाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने माला बनाई। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने हरि बोल। हरि बोल। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई। मेरी अखियों में कृष्ण, मेरे पलकों पे कृष्ण, ओ मेरे अधरों पे कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण। मैंने मांग सजाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मांग सजाई। मैंने मांग सजाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने रत्ना लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने रत्ना लगाई। मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरे कंगना में कृष्ण, ओ मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरे कंगना में कृष्ण। ओ मैंने चुंदरी रंगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने चुंदरी रंगाई। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई। अब छाया है वो कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है वो कृष्ण, अब छाया है वो कृष्ण अंग अंग में, अब छाया मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है, ओ मेरा तन मन रंग
कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण, ओ मेरा प्रियतम है कृष्ण, मेरा प्रियतम है कृष्ण। मैंने रटना लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई, हरि बोल। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हे शान, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। हाँ कृष्ण तेरे नाम पे, कृष्ण तेरे नाम पे, कृष्ण तेरे नाम पे, गोपाल तेरे नाम पे, कृष्ण तेरे नाम पे, कृष्ण तेरे नाम पे, कृष्ण तेरे नाम पे। सिर पे है मुकुट मोर का, कानों में है कुंडल, सिर पे है मुकुट मोर का, कानों में है कुंडल, मुख अधर बांसुरी की मधुर तान हो रही, बांसुरी की मधुर तान हो रही, बांसुरी की मधुर तान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे हरि बोल, कृष्ण तेरे नाम पे, कृष्ण तेरे नाम पे, श्याम तेरे नाम पे, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, को तेरी देख परेशान हो रही, तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 बोल हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोली बाल कृष्ण लाल की श्री द्वारिकाधीश की श्री हनुमान जी महाराज की सदगुरुदेव की संत समाज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव, उपस्थित संत समाज, विद्वत समाज और भावुक भक्तगण, भक्ति शक्ति स्वरूपा मेरी माताओं बहनों, माँ राधे रानी की कृपा से बह रही भागवत भागीरथी में आज पुनः पंचम दिवस में एक बार आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भगवान श्री कृष्ण की ही ऐसे मनोकंपा से हम सब यहाँ पहुँच पा रहे हैं और उनकी ही कृपा से इतना सुंदर आयोजन चरितार्थ हो पा रहा है। राम परिवार सेवा समिति बड़ोदरा और विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट हरिद्वार दोनों के ही संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम विशाल रूप लिया है और कल हम लोगों ने बहुत आनंदपूर्वक कन्हैया के आने का उत्सव मनाया, खुशी मनाई। जिस वक्त द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण पधारे थे ऐसा ही वातावरण हुआ होगा जब प्रत्यक्ष में प्रभु पधारे थे। यूं कहें कि प्रत्यक्ष में भगवान प्रकट हुए थे, क्योंकि वह तो हैं ही हैं, सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं और समान रूप से। वह द्वापर में भी थे और कलयुग में भी हैं। वह तब भी थे और वह आज भी सर्वत्र है, सर्वदा है और समान रूप से। लेकिन फर्क इतना है कि वो कहीं कहीं प्रकट हो गया है और कहीं कहीं अप्रगट है। अब जैसे दूध में घी है, घी तब तक प्रकट नहीं होता जब तक एक प्रक्रिया से न गुजरे, वरना दूध में घी तो है ही है लेकिन अप्रगट है।
ऐसे ही मेरे भाई बहन सर्वत्र हैं ईश्वर। तो ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान आए थे, भगवान केवल प्रकट हुए थे। अब दूध में घी आता नहीं है, प्रकट होता। लकड़ी में आग आती नहीं है, प्रकट होती है। ऐसे ही संसार में ईश्वर आते नहीं हैं, केवल प्रकट होते हैं। परमात्मा तो हैं ही हैं, नहीं होते तो हम इतने जीव धरती पर श्वास ले पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, ये उसी की तो कृपा, उसी की तो मौजूदगी। परमात्मा हैं और यही हैं, आप जहां हो वही हैं। इसलिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा को खोजने के लिए कहीं जाना भी नहीं है, क्योंकि आप जहां हैं ईश्वर वही हैं। केवल मंदिर में ही नहीं, आपके दिल में भी बैठे हैं। लेकिन यही बात है, मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं। किसी का बहुत प्यारा शेर है, मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं, किस्मत का खेल देखो फिर भी दर्शन को तरसते हैं। एक बस्ती में हम दोनों हैं, हमारे ही दिल में वो बैठा है, फिर भी हम ढूंढ रहे हैं उसको। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। जहां है वहां तो हम खोज नहीं रहे, और जहां खोज रहे हैं वहां हमें मिलता नहीं, क्योंकि वहां हो तब तो मिले। एक बार एक सेठ जी हरिद्वार गए तो एक चोर पीछे लग गया जबरदस्ती कि दादाजी हम आपकी सेवा करेंगे। अब सेठ जी ने कहा बेटे इतना भी मैं कमजोर नहीं हूं, अपना काम कर लेता हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं आप जैसे तीर्थ यात्रियों की सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है। जबरदस्ती पीछे लग गया, दिन भर सेठ जी के साथ घूमता रहता। कहीं भी जाते सेठ जी, कुछ सामान लेते तो तुरंत पकड़ लेता थैला। सेठ ने कहा कि भाई मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सेवा। अरे बोले लेकिन मुझे तो चाहिए ना, आप जैसे लोगों की सेवा करके अच्छा लगता है। तो दिन भर चोर साथ में रहा, और रात्रि के समय जिस धर्मशाला में सेठ जी ठहरे थे तो एक ही कमरा लिया था, तो वहां पलंग पर सेठ जी सो गए और नीचे एक गद्दा लगाकर चोर। सेठ जी ने कहा कि भाई रात्रि में यहां रुकने की आवश्यकता नहीं, तुम जाओ। बोले नहीं 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 नहीं, अब रात्रि में कभी आपको प्यास लगी, पानी चाहिए, कुछ चाहिए तो सेवक तो होना चाहिए ना। जबरदस्ती सेठ ने कहा ठीक है लेट जाओ। चोर तो इस फिराक में था कि रात्रि ये सेठ सोए और बस हम अपना काम करें। तो जैसे ही सेठ को नींद आने लगी, सेठ जी ने कहा एक काम करो बेटे, जरा दूध वाले का ऑर्डर देकर आओ। तो चोर बाहर गया और दूध के लिए बोल कर आया। दोनों दूध पिए और सो गए। अब सेठ जी तो बड़ी मस्ती में, पूरी निंद्रा में, घोर निद्रा में डूब गए। सेठ तो सो गया और चोर तो जगा था, क्योंकि चोर को भी साधना करनी थी। तो आधी रात को चोर उठा और जब देखा कि सेठ बिल्कुल सो गया है, बस तुरंत सेठ के कुर्ते में हाथ डाला कि पैसा किधर रखा है। इधर वाले जेब में, इधर वाले जेब में, थैले में, हर जगह ढूंढ डाला, कहीं मिला नहीं पैसा। चोर ने कहा ये कहां रख दिया पैसा।
दिन में तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी गड्डियां निकाल रहा था, 500-500 के नोट। गए कहां? ओ, लगता है बाथरूम में छुपाया होगा। तो बाथरूम में गया, वहां भी नहीं मिला। कमाल है, दिन में तो इतनी सारी गड्डियां थी, गया कहां? पूरी रात चोर परेशान रहा, मिला नहीं। दूसरे दिन जब चाय के लिए पैसे देने थे तो सेठ जी ने कहा जरा तुम 1 मिनट के लिए बाहर जाओ। बाहर गया और सेठ जहां पैसा रखा था निकाल लिया और फिर से चोर के सामने ही वही गड्डियों में से पैसा निकालकर चाय वाले को। चोर ने सिर पर हाथ रखा कि पूरी रात गया कहां था ये पैसा, यही तो ढूंढ रहा था। फिर दूसरे दिन रात को चोर ने सोचा, ओ लगता है अपने तकिए के नीचे रखकर सोता होगा। तो आज जब रात्रि के समय सेठ जी सो गए तो चोर पैर दबाने का नाटक कर रहा कि किसी बहाने तकिए के नीचे हाथ डालूं। सेठ ने कहा क्या कर रहे हो आधी रात को? अरे बोले सर आप सो जाइए, मैं अपनी साधना कर रहा हूं, आप तीर्थयात्री हैं, आपकी चरण सेवा करके मुझे पुण्य मिलेगा। तो इधर करवट लिटा दिया, फिर तकिए के नीचे हाथ डाला, वहां भी नहीं मिला। इधर करवट लिटाया, इधर वाले तकिए के नीचे हाथ डाला, पैसा मिला नहीं। चोर पूरी रात परेशान कि गया कहां। सुबह तो दिखाई दिया था। और जैसे ही रात बीती और सुबह हुई, सेठ ने कहा जाओ चाय वाले को बोल कर आओ। और वो चाय वाले को बोलने गया और सेठ ने जहां रखा था पैसा निकाल लिया। तो आज तो दूसरे दिन चोर ने साष्टांग प्रणाम किया सेठ को, कहा मेरे बाप अब तो बता दो कहां रखते हो, मैं जिसके लिए आया हूं तुम्हारे पास काम ही नहीं हो रहा है, 2 रात खराब हो गई हमारी। सेठ ने कहा बेटे मैं भी बनिया हूं, हां मैं तुझे पहचान रहा था। चोर ने कहा वो सब बात छोड़ो, तुम रखते कहां हो? दिन भर तुम्हारे पास मोटी मोटी गड्डियां होती है और पूरी रात हर कमरे में हर जगह ढूंढ लेता हूं मैं, कहीं दिखाई नहीं दिया। सेठ ने कहा मुझे पता था कि तू ये काम करेगा, रात को साधना करता, इसलिए मैंने तेरे ही तकिए के नीचे छुपा दिया था, तेरे ही बिस्तर के नीचे। और आदमी हर जगह ढूंढता है, अपना बिस्तर नहीं ढूंढता। जहां खजाना है वहीं छोड़ दिया, बाकी पूरे कमरे में ढूंढ रहा। ऐसे ही प्यारे परमात्मा हमारे ही दिल में बैठे हैं और हम कभी मथुरा चले जाते हैं, कभी काशी चले जाते हैं, हमारे दिल में ही तो बैठा है वो। जब दिल में ख्याले सनम हो नबी, फिर गैर की पूजा कौन करे, और जब अपने ही दिल में खुदाई है तो फिर काबा का सजदा कौन करे। फिर जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे दिल में ही बैठे हैं। हर घट में रोसाइयां हर घट में रोसाइयां, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वाह घट की जा घट पर घट हो। सर्वत्र है, सर्वदा है और समान रूप से है। वही ईश्वर जो सर्वत्र रहता है, सर्वदा रहता है और समान रूप से रहता है। ऐसा नहीं कि वृंदावन में ज्यादा हो और आपके बड़ोदरा में कम हो, हाँ नहीं, यहां भी उतने ही रूप से है, लेकिन फर्क इतना है वहां प्रकट है और यहां अप्रकट है। हाँ, जितनी मात्रा में भगवान द्वारिका में हैं उतनी ही मात्रा में आपके बड़ोदरा में भी हैं। फर्क इतना है वहां प्रकट हो गए हैं, यहां अभी अप्रकट हैं। आप जहां हो वहां भी तो हैं, फर्क इतना है दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? अप्रकट है ना, पहले उनको प्रकट किया जाए। अब दूध में घी तो है पर दिखता कहां है?
पहले उसको प्रकट कर लिया जाए, बाद में ही तो घी से ज्योत जल पाएगी ना। तो ज्योत जलाना हो, घी प्रकट करना हो तो कुछ प्रक्रिया है, कुछ प्रोसीजर है। ऐसे ही परमात्मा को भी प्रकट करना है तो कुछ प्रक्रिया है, कुछ करना चाहिए। क्या करना है? सप्ताह में 4-5 व्रत करे तो प्रकट हो जाएंगे, भूखे मर जाओ तो भी नहीं प्रकट होंगे। हाँ, कई लोग व्रत बहुत करते हैं, बहुत, सप्ताह में 3-3, 4-4 लगातार। एक भाई को मुंबई में मैंने पूछा कि 4 व्रत ठीक है क्या? बोले बापू इसी बहाने डाइटिंग भी हो जाती है। व्रत नहीं, डाइटिंग चल रही है। हाँ, और नाम दे दिया व्रत का। दुनिया वालों को पागल बना सकते हो, हाँ, कन्हैया को नहीं। उसको सब पता कि तुम व्रत कर रहे हो या डाइटिंग कर रहे हो। तो किसी ने कहा फिर वो प्रकट कैसे होंगे? कई बार गंगा स्नान करें तब मिलेंगे। जल में भी समाधि लगा लो ना, तब भी नहीं मिलने वाले। तो उनको प्रकट करना हो, क्या करना चाहिए? और किसी चीज की आवश्यकता नहीं प्यारे। भगवान शंकर ने अपना मत दिया है कि भगवान को प्रकट करना है तो एक ही उपाय है, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब गाओ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक। भगवान सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं, लेकिन प्रकट करना है तो केवल और केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। राम ही केवल है प्रेम प्यारा। राम को केवल प्रेम प्रिय है, भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। भगवान प्रकट होते हैं तो तुम्हारे प्रेम के कारण। हाँ, तुमने पैसे कितने चढ़ाए कन्हैया नहीं देखता, कपड़े कैसे पहने हैं वो नहीं देखता, तुम्हारा श्रृंगार कैसा है वह नहीं देखता है, तुम्हारे भीतर प्रेम कितना है। भगवान तो प्रेम के भूख हैं। हाँ, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। किए जोग जप ज्ञान विरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। भगवान प्रेम के बगैर नहीं मिलते हैं। प्रकट करना है प्यारे तो उनको प्रेम करो। भगवान से प्रेम करने के लिए कोई विधि नहीं है। हाँ, कोई आपको कहे कि भाई प्रेम ऐसे करना चाहिए तो ये तो मूर्खता है।
आज बड़ा आश्चर्य होता है। कभी कभी मेरी आदत है कि जब मैं कभी यात्रा पर होता हूं तो एक दो पुस्तक साथ रखता हूं, या कभी एयरपोर्ट पर या कहीं भी मार्केट वगैरह में जाना हो तो यदि मुझे कुछ खरीदना है तो मेरा पसंदीदा जो विषय है वो पुस्तक या कोई क्लासिकल सीडी वगैरह, ये दो ही चीज। तो अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने एक जगह एयरपोर्ट पर वो बुक स्टॉल होते हैं, वहां अंदर में गया तो एक पुस्तक थी जिसमें लिखा था प्रेम कैसे करें। मुझे बड़ी हंसी आई कि ले अब प्रेम भी सिखाना पड़ेगा कि कैसे करें। कमाल। अब ये भी कोई सिखाने की चीज है कि प्रेम कैसे करें। हाँ, कुछ समय बाद अभी ऐसी पुस्तक आने वाली कि भोजन कैसे करें। हाँ, और बहुत जल्द ऐसी किताब आने वाली है कि हंसा कैसे जाए। हाँ, आदमी इतना आधुनिकता के पीछे खो गया है कि प्रेम कैसे करें। कमाल। प्रेम करने की कोई विधि नहीं है प्यारे। अब मां बच्चे से प्रेम करती है तो उसको सिखाना नहीं पड़ता कि ऐसे प्रेम करो। हाँ, पागल लोग हैं ऐसी ऐसी पुस्तक निकाले प्रेम कैसे करें। हाँ, और मैंने निकाल कर देखा तो बहुत सारी उसमें हेडिंग थी कि प्रेम से पहले तैयारी। वाह, प्रेम से पहले क्या क्या तैयारी करनी है। कमाल है। तो मुझे लगा कि ये भोजन बनाने जा रहा है क्या, कि भोजन बनाने से पहले चूल्हा जलाओ, ये करो वो करो। हाँ, प्रेम कैसे करें। अब प्रेम भी करने का तरीका समझाना पड़ेगा इंसान को। यह प्राकृतिक रूप से परमात्मा ने यह प्रेम का तत्व हर किसी के भीतर दिया। अरे मानव छोड़ो, पशु पक्षी के भीतर भी प्रेम तत्व है, सबके भीतर। जानवरों को नहीं सिखाना पड़ता कि प्रेम कैसे करें, लेकिन आदमी को आज सिखाना पड़ रहा है प्रेम कैसे करें। हम भगवान को हर चीज देने को तैयार हैं, केवल प्रेम, जो चीज परमात्मा को चाहिए हम वही नहीं देते। बाबा तुलसी ने खुलेआम कह दिया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही जान ले जो जान निहारा, जान ले जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्व प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते भगवान को प्रकट करना है प्यारे तो प्रेम। बगैर प्रेम के ईश्वर प्रेम प्रकट नहीं होते। राम को प्रकट करना है, कृष्ण को प्रकट करना है, जो कि आपके ही दिल में है, आपके ही घर में है, आपके ही हृदय में है, सर्वत्र है वो। ऐसे परमात्मा को प्रकट करना है तो केवल और केवल प्रेम करो। इसमें आपके पास कोई बहाना नहीं होगा। अब आपसे मैं कहूं कि परमात्मा को आप अभी तक प्रकट नहीं कर पाए, इसका मतलब है आपने प्रेम में कंजूसी की। हाँ, वरना जो वास्तविक प्रेम है, सच्चे प्रेम की सारे जहां में असर होगी। सूफी की पंक्तियां समझिएगा, सच्चे प्रेम की सारे जहां में असर होगी। जो सच्चा प्रेम है वो असरदार होता है, ध्यान रखना।
जो शुद्ध प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई मांग नहीं, कोई हेतु नहीं, कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, ऐसा प्रेम। सच्चे प्रेम की सारे जहां में असर होगी, न होगी तो तेरी इबादत में कुछ कसर होगी, न होगी तो तेरी इबादत में कुछ कसर होगी। यदि तुम्हारा प्रेम परमात्मा को प्रकट नहीं कर पा रहा है तो ध्यान रखना, तुम्हारे प्रेम में ही कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ी। हाँ, आदमी इतना होशियार हो गया है कि चीजों में मिलावट करते करते प्रेम में भी मिलावट शुरू कर दिया। हाँ, आज हम प्रेम में भी कुछ न कुछ मिलावट कर देते हैं। प्रेम में कभी स्वार्थ घुस जाता है, कभी मोह आ जाता है, कभी आसक्ति आ जाती है, कभी लोभ आ जाता है, कभी काम आ जाता। ये सब हमने प्रेम में भी मिलावट शुरू कर दिया। एक आदमी को सुसाइड करना था तो मेडिकल पर जहर खरीदने गया, तो मेडिकल वाले ने दिया पॉइजन, ये लो। तो पॉइजन लेकर के रात के समय बिस्तर पर पड़ा और घड़ी देख रहा है कि 11 बज गया, अभी तक मरा नहीं, 12 बज गया, अभी तक भी नहीं मरा, 2 बज गया, 4 बज गया। पूरी रात वो बेचारा जगा रहा कि कब मरूंगा, और जहर खाया हूं। 8 बज गया, मरा ही नहीं। और जैसे ही 10 बजा तो जाकर मेडिकल वाले की गर्दन पकड़ ली। क्यों? पूरी रात हमारी बर्बाद कर दी तूने। अरे मैंने जहर मांगा था, क्या दिया तूने? बोले भाई साहब, यहां जहर भी आजकल शुद्ध नहीं मिलता है। हाँ? रोज खाते रहो, हो सकता है किसी दिन हाथ लग ही जाए असली वाली। रोज ट्राई करो, हो सकता है किसी दिन शायद शुद्ध मिल जाए। हाँ, काम हो जाएगा। जहर भी शुद्ध नहीं मिलता। हमने इतना और मिलावट करते 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 हमने प्रेम में भी मिलावट शुरू कर दी। परमात्मा से हम प्रेम भी करते हैं तो उसमें भी कभी स्वार्थ होता है, कभी मांग होती है, कभी हेतु होता है, कोई न कोई मिक्स कर देते हैं हम प्रेम को। विशुद्ध प्रेम यदि है तो परमात्मा जरूर प्रसन्न है, जरूर प्रसन्न होंगे। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। वो प्रेम की ताकत है। तो परमात्मा को प्रकट करना है, जो हैं ही हैं, सर्वत्र हैं। इसलिए मैंने एक दिन पहले भी कहा कि ये मत कहो कि परमात्मा को मुझे पाना है, वो तो मिले ही हैं प्यारे, हमेशा से यही हैं, वो कहीं गए थोड़ी हैं। बस केवल उनको पहचानने की दृष्टि, परमात्मा को प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे हृदय में इतना प्रेम आ जाए मैं आपको पहचान पाऊं। ईश्वर को प्रेम करने वाला साधक सर्वत्र उसको देख लेता है। हाँ? मंसूर को जब फांसी लगी, क्योंकि पहली बार उसने मुस्लिम धर्म में घोषणा कर दी अनल हक की, और मुस्लिम धर्म में ऐसा बिल्कुल सख्त मनाही है कि कोई भी मैं खुदा हूं ऐसी घोषणा नहीं कर सकता। अल्लाह एक है, खुदा ताला एक है। तो मंसूर को जब पहली बार ज्ञान हुआ तो उसने घोषणा कर दी अनल हक अहम ब्रह्मास्मि। तो कोई कैसे बर्दाश्त कर लेता? क्योंकि वहां तो ये कोई सिस्टम ही नहीं है कि कोई जीव ईश्वर हो सकता है। वहां तो पैगंबर आते हैं। पहली बार उसने घोषणा की अनल हक, सारे समुदाय ने मिलकर सदा दे दी, फांसी की सदा।
और कहते हैं बड़े चौराहे पर उसको फांसी लगाई जा रही थी, तो जैसे ही फांसी का फंदा उसके सामने आया, परम पहुंचा हुआ फकीर मंसूर, तो जब फांसी का फंदा आया तो ठहाका मारकर वो हंस रहा, खूब हंसा। लोगों ने सोचा ये पागल हो गया, फांसी का फंदा सामने है, मरने वाला है और हंस रहा है। तो हंसते हंसते उसने फांसी के फंदे को पकड़ा और कहा कि या खुदा, तो किसी भी रूप में मेरे सामने आ, तो मेरी नजरों से छुप नहीं सकता है। रोज माला बनकर आता था और आज फांसी का फंदा बनकर आ गया है। मेरी नजरें तुझे पहचान रही हैं खुदा, किसी भी रूप में आ। प्रेमी अपने परमात्मा को, अपने प्रियतम को किसी भी रूप में पहचान लेता है। सर्वत्र है वो। आपकी आंखों में यदि प्रेम है तो आप उसको पहचान पाएंगे। प्रेम नहीं है तो कई बार सामने खड़े होते हैं फिर भी दिखाई नहीं देते। देखो रामायण में परशुराम जी के सामने भगवान राम खड़े हैं, हाँ, लेकिन फिर भी आते ही तो परशुराम नहीं पहचान गए। क्यों? आंखों में क्रोध है। बार बार कह रहे हैं जनक को, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। कौन है धनुष तोड़ने वाला? सो विलगाए विहाउ समादा, न तुम्हारे दई हैं सब राजा। उसको अलग कर दो, वरना सब मारे जाएंगे। परशुराम ऐसा सोच रहे थे कि जो तोड़ा होगा बिल्कुल पीछे खड़ा होगा, और जहां खड़ा होगा वहां अकड़ कर खड़ा होगा कि मैंने धनुष तोड़ा। परमात्मा सामने खड़े हैं और बिल्कुल विनम्रता से खड़े हैं। बार बार कह रहे। लक्ष्मण जी ने एक दो बार इशारा भी किया कि सरकार जरा सोचिए, आप कहते हैं कि धनुष इतना महान था, तो जब धनुष इतना महान था तो उसको तोड़ने वाला कितना महान होगा? हाँ, परशुराम को एक बार तो लगा कि बात तो ठीक है, लेकिन क्रोध में व्यक्ति को बोध नहीं होता। सामने खड़े हैं प्रभु, फिर भी परशुराम पे। बाद में लक्ष्मण जी ने फिर से इशारा किया कि महाराज जरा आंख तो बंद करो। बार बार कह रहे हो कि इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको। अरे मुझे हटाने से अच्छा है आप अपनी आंख बंद कर लो। मुंह दऊ आंख कतऊ को नहीं। आंख बंद करने के लिए लक्ष्मण जी ने इसलिए कहा कि बाबा, जिसको ढूंढने के लिए आप परेशान हैं वो आपके सामने खड़े हैं। एक बार आंख बंद करके ध्यान तो करो, सामने खड़े हैं वो। और आखिर बाद में परशुराम को वही करना पड़ा। जब आंख बंद करके देखा, कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप है। पहचान गए। कब? जब आंख बंद किया। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल गहन कृशानु। जय रघुवंश गहन कृशानु। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप है तू। कही जय जय
आंखों में क्रोध भरा है, इसलिए परशुराम सामने प्रभु हैं लेकिन पहचान नहीं पाए। कहने का भाव सिर्फ इतना कि परमात्मा सामने खड़े हैं, यदि आपके दिल में आंखों में प्रेम नहीं है तो परमात्मा दिखाई नहीं दे सकते। परमात्मा को जानना है, महसूस करना है, दर्शन करना है तो और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल उसको प्रेम करो। प्रेम में कोई मुहूर्त नहीं देखना है, कोई तारीख नहीं देखनी है, कोई चौघड़िया नहीं देखना है, कोई खर्च नहीं करना है, और प्रेम किसी से छुपाने की भी आवश्यकता नहीं। प्रेम स्वतः अपने आप छुपा होता है। हृदय में प्रेम है, परमात्मा मिले हैं। और मजे की बात, प्रेम कितना भी परमात्मा से कर लो, प्रेम कम नहीं होता। हाँ, ये प्रेम की खासियत है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्योपनिषद में ऐसा कहा गया कि उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो, फिर भी पीछे जो बच जाता है वो पूर्ण ही बच जाता है। साधारणतया गणित वाले इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जो गणित है वो बहुत लोअर मैथमेटिक्स है, बहुत कमजोर वाला। लेकिन ऋषियों का जो गणित है वो बहुत हाई लेवल का, बहुत ऊंचाई वाला। पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो फिर भी पूर्ण बचता है। हाँ, अब हम लोगों की गणित में क्या होता है कि एक से यदि शून्य भी हटा लें तब भी कुछ कमी आ जाती है। हाँ, शून्य से भी यदि हम शून्य को निकालें तो फिर माइनस। हमारी गणित में ऐसा होता है, हमारी दुनिया में। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो फिर भी पूर्ण बचेगा, कुछ तो कमी होगी ना। इसको समझने के लिए आप प्रेम को देखो। मां अपने बेटे को कितना ही प्रेम कर ले फिर भी प्रेम कम नहीं होता है, और बेटा मां को कितना ही प्रेम कर ले फिर भी प्रेम मां का ज्यादा नहीं हो जाता है। जितना है प्रेम में ना तो कमी होती है और ना ही बढ़ोतरी होती। प्रेम प्रेम है। उसी प्रेम से परमात्मा को पाया जा सकता है। तो परमात्मा सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं। आज प्रकट हुए हैं ब्रजवासियों के प्रेम के कारण मथुरा नगरी में। चलिए एक बार पुनः कल वाले प्रसंग पर, जहां कन्हैया प्रकट हुए हैं और धूमधाम से उत्सव चल रहा है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादौ महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृता। नंद बाबा बड़े महामना हो गए। जैसे ही लाला आया, शांडिल्य महाराज को लाया गया है, विप्रों के साथ पधारे हैं और जातकर्म संस्कार हुआ लाला का। जातकर्म संस्कार कहते हैं बच्चे के नाभि में जो वो नाल होती है ना, उसको काटने वाली जो विधि है, जातकर्म संस्कार। वैदिक मंत्रों से स्वस्ति वाचन पाठ हुआ। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन पाठ हुआ। वेद मंत्र की घोषणा हुई, ध्वनि हुई। सूत मागध बंदजन स्तुति पाठ किए हैं। और जातकर्म संस्कार के बाद ही गर्भ की शुद्धि होती है। बाद में पितरों की पूजा की गई, पितरों के ऋण से उऋण हुए। देखो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में आने के बाद पुत्र होना जरूरी है, क्योंकि हम पितरों के ऋण से उऋण तब होते हैं जब उस कुल को हम पुत्र देते हैं। तो जात कर्म संस्कार हुआ, पितरों की पूजा हुई, पितरों के ऋण से उऋण हुए। और ऐसे मौके पर नंद बाबा ने धेनु नाम नियुते अपराधाद विप्रेभ्यः समलंकृते 2 लाख गायों का आज दान किया महाराज ने। और इतनी सुंदर गायों का दान किया है,
नंद बाबा के गौशाला में जो सबसे सुंदर गायें हैं उन गायों का दान। दान की भी एक विधि है। मैं बार बार कहा हूं कथा में कि दान भी ऐसी चीजों की करो जो तुम्हें अच्छी लगती हो। हाँ, लेकिन हम ऐसे स्वभाव के हो गए हैं ना, खुद कपड़े पहनने होते हैं तो इतने महंगे वाले, हाँ, लेकिन ब्राह्मण को देना हो तो 100 रुपए वाली धोती, बिल्कुल सस्ती, मार्केट में जो कोई पूछे ना। एक जगह तो हद हो गई। मैंने एक माता को देखा मंदिर में 10 रुपए के नोट को फाड़कर आधा आरती की थाल में रखा और आधा दान पेटी में। मैंने कहा ये क्या कर रही? बोले 10 रुपए यहां चढ़ाया, 10 रुपए इधर चढ़ाया, फटी हुई नोट को। मैंने कहा कमाल, ये तो बेईमानी। बोले बेईमानी नहीं, इसके दरबार में सब चल जाता है, फटा हुआ भी। ये होशियारी है। हाँ, दान करो प्यारे, तो जो तुम्हें अच्छी लगती हो उन चीजों का दान करो ना। नाम क्यों करते हो? धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यः समलम। गाय दान करना है तो अच्छी गायों का। मैंने देहातों में देखा है कि 4-5 बछड़े हो गए गाय को, अब काम की न रही, दूध नहीं देती। बोले काम करो, अब चलते हैं हम लोग गौदान कर देते हैं। अपने गांव में पंडित जी हैं ना, उनको दान कर देते हैं। बूढ़ी गाय, हाँ, जो कोई काम की नहीं। कन्हैया तुम्हारी ये चालाकी देख रहा। दान करो तो तुम्हें जो प्रिय लगे। बहुत सुंदर गायों का दान किया। और बाद में ऐसी कथा है, नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुः व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। आज 5 वर्ष की बालिका से लेकर 90 वर्ष की वृद्धा तक सारी गोपियों ने श्रृंगार किया, श्रृंगार सजी और खुशी मनाते हुए मैया यशोदा को बधाई देती हैं। अरे ओ मैया, बधाई हो। बधाई देते हुए नंद बाबा के द्वार पर सब नृत्य कर रहे हैं, बाजे गाजे बज रहे हैं, रंगोलियां सजाई गई हैं और दीपमालाएं सजी हैं। छुम छुम बाजे घुंघरिया, आज मेरे घर आए रे कान्हा, भाग्य जगाते आए मेरे घर आए। छुम छुम बाजे घुंघरिया, मेरे घर आए कान्हा, भाग्य जगाते आए मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलियां, जय हो मेरे घर आए कान्हा, भाग्य जगाते आए मेरे घर आए। जय हो मेरे घर आए कान्हा, भाग्य जगाते आए मेरे घर आए। आए मेरे घर आए। आए मेरे घर आए। श्रावण वदिया ठमकी रे सुहावनी सुहावनी। ओ सावन पति आठों पीरे, सुहावनी सुहावनी। आ श्रावण वदिया ठमकी रे सुहावनी सुहावनी।
सब खड़गामी खड़गामी। और झुर झुर बरसे मेहुलिया मुख मलकाते आए नयन नचाते आए मेरे घर आए। जय हो श्री राधे। मेरे घर आए कान्हा, भाग्य जगाते आए मेरे घर आए। आए मेरे घर आए मेरे घर और छुम छुम बाजे पायलिया छुम बाजे पायलिया और छुम छुम बाजे पायलिया। राधे छुम 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 बाजे घुंघरिया। हरि बोल। जय हो। तालियां बजाते हुए प्यार से हरि बोल। जय हो। आ श्री राधे। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए आ गए। रैन अंधेरी जय हो। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए आ गए। रैन अंधेरी जय हो। अरे माँ तू यशोदा और सखियन को भागे भागे। माँ तू यशोदा हाँ कांधे काली कामरिया मेरे घर आए कान्हा भाग्य जगाते आए मेरे घर आए। हरि बोल। जय हो। मेरे घर आए कान्हा, भाग्य जगाते आए मेरे घर आए। सुनकर बंशी राधे जय हो। सुनकर बंशी सखियां सुध बुध खो गई खो गई। सुनकर बंशी सखियां सुध बुध खो गई खो गई। जय हो। एक बार हाथ उठा करके प्यार से बोलिए श्री राधे। जय हो। और सुनकर बंशी
सखियां सुध बुध हो गई खो गई। शंकर वंशी सखियां सुध बुध हो गई खो गई। और दर्शन करके मैं तो पावन हो गई रे हो गई। दर्शन करके मैं तो पावन एक शाम हो गई। और दर्शन करके मैं तो पावन हो गई रे हो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई हो गई। हाँ ऐसे प्यारे सांवरिया मुख मलकाते आए नयन नचाते आए मेरे घर आए। हरि बोल हे श्याम आए मेरे घर आए। जय हो हे श्याम और छुम छुम बाजे पायलिया। हरि बोल छुम छुम बाजे घुंघरिया। रे ग ग रे ग प प ग रे। जय हो पायलिया छुम 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 बाजे पायलिया। छुम छुम बाजे पायलिया। राधे जय हो हाथ उठा करके तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल राधे जय हो। हरि बोल छुम छुम बाजे पायलिया। मेरे घर आए कान्हा भाग्य जगाते आए मेरे
और इस प्रकार बड़ा ही आनंद उत्सव मनाया गया। बड़ा प्यारा आनंदोत्सव चला। माता रोहिणी पहले तो नहीं आ रही थी, बाद में नंद बाबा के आग्रह पर माता रोहिणी भी इस उत्सव में शामिल हुई।